मेरे बच्चे, एक गरीब बन सकता है धनवान। हाँ, वही जिसकी थाली में कभी रोटी भी पूरी नहीं होती थी, उसके घर में अब आशीर्वाद की वर्षा हो सकती है। वह जिसकी जेबें खाली थीं, उसका हृदय भरा जा सकता है। सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पर कब? जब तुम मुझे पहचानो, जब तुम मेरी आवाज को पहचानो। मैं वही हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। बाइबल में यह वचन लिखे हैं, क्या तुमने उन्हें कभी ध्यान से पढ़ा? पहला, परमेश्वर नम्रों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। दूसरा, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें राष्ट्रों को तुम्हारा भाग दूंगा। भजन संहिता 2:8। तीसरा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 6:47। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वचनों में मेरी आत्मा बोलती है। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि वह गरीब कौन था जो अब अमीर बनने की ओर बढ़ रहा है? नहीं, वह कोई अनजाना नहीं था। तुम उसे जानते हो। वह तुम्हारे आसपास ही है। शायद तुम्हारे घर में, या शायद तुम्हारे अपने दिल में। उसने अमीर बनने का सपना देखा क्योंकि उसके पास सिर्फ खाली थालियां नहीं थीं। उसके पास टूटी उम्मीदें थीं। उसके सपनों की दीवार पर दरारें थीं। उसने सिर्फ पैसे का सपना नहीं देखा, उसने सम्मान का, प्यार का, अपनापन का सपना देखा। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर के बच्चों के ये कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यह सिर्फ दौलत की बात नहीं है मेरे बच्चे। यह उस भीख में छिपे विश्वास की बात है जिसे वह हर दिन मेरे सामने लाता था। हर रात जब वह रोता था, मैंने उसके आंसू गिने थे। हर सुबह जब वह उठता था, मैंने उसकी सांसों में अपनी उपस्थिति भेजी थी। वह गरीब क्यों बना? ताकि तुम देख सको कि मेरे राज्य में छोटों को भी ऊंचा उठाया जाता है। वह अमीर क्यों बन रहा है? ताकि मेरी महिमा प्रकट हो। क्या तुमने कभी किसी की आंखों में वह चमक देखी है जो कहती है, मैं जानता हूं कि कोई है जो मुझे देखता है? उसकी आंखों में वह चमक थी। वह बच्चा तुम्हारे ही जैसे था, सपनों से भरा हुआ, दर्द से टूटा हुआ, लेकिन वह अकेला नहीं था। तुम सोचते हो क्या वह मैं था? या तुम, या कोई तीसरा? मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी, लेकिन संकेत दूंगा। जब कोई गरीब अमीर बनने की चाह रखता है तो वह सिर्फ दौलत नहीं चाहता। वह चाहता है कि कोई उसे देखे, कोई कहे तू मेरा है। वह इस दुनिया में सिर्फ जीना नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसकी उपस्थिति मायने रखे। अब तुम सोच रहे हो क्या मैं उसे जानता हूं? हाँ, जानते हो। वह कोई पराया नहीं है। वह तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत ही पास। इतना कि शायद अभी इस वक्त भी वह तुम्हारे मन में बोल रहा है। और हाँ, वह तुम्हारा ही अंश है। वह तुम्हारी आत्मा का वह कोना है जो कभी टूट गया था, पर अब मेरे स्पर्श से जुड़ने को तैयार है। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ते गए, समय के साथ बहते गए, लेकिन वह जिसे तुम एक समय में खुद कहते थे, वह वहीं रुक गया जहां तुमने उसे छोड़ दिया था। तुमने उसे नजरअंदाज किया, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जो अलमारी के पीछे छुप गई हो। लेकिन वह आज भी वहां है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय की गहराई में छुपा हुआ। वही तुम्हारा हिस्सा जो कभी गरीब था। हाँ, वह गरीब जिसके पास न कपड़े थे न किताबें, जिसके पास सिर्फ आंसू थे और मेरे नाम की एक पुकार।
वह आज भी पुकारता है, लेकिन अब डरते हुए नहीं, बल्कि जानकर कि वह सुना जा चुका है। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता हूं? बाइबल में लिखा है, धन्य हैं वे जो मन में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3 जो बोता है आंसुओं से, वह काटेगा जय जयकार से। भजन संहिता 126:5 मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और तुझसे कभी न हटूंगा। इब्रानियों 13:5 तुम सोच रहे हो ये वचन पुराने हैं, लेकिन नहीं, ये आज भी उतने ही जीवित हैं जितने उस समय थे जब मैंने उन्हें कहा, क्योंकि मैं समय से बंधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे हर पल में जीवित हूं। अब तुम पूछते हो वह गरीब अमीर क्यों बनना चाहता है? क्या वह लालची है? नहीं मेरे बच्चे, उसने भूख से ज्यादा अपमान देखा है, उसने गरीबी से ज्यादा नजरअंदाज होना सहा है। वह चाहता है कि जब वह किसी दरवाजे पर जाए तो उसे सिर्फ उसकी गरीबी से नहीं, उसकी गरिमा से पहचाना जाए। उसने वो दिन देखे हैं जब तुम्हारी आंखों ने उसे बिना देखे निकाल दिया था, जब तुम्हारे शब्दों ने उसे तोड़ दिया था, जब तुम्हारे हंसी के पीछे उसका आंसू दबा रह गया था। अब वो अमीर बनना चाहता है ताकि तुम देख सको कि जिसे तुमने छोड़ा था वह आज मेरे साथ खड़ा है। वह तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता, वह तुम्हें क्षमा करना चाहता है। वह अमीर बनना चाहता है ताकि वह खुद को दे सके जिसने कभी खुद से भी सब कुछ खो दिया था। लेकिन एक बात और है, वह गरीब तुमसे सिर्फ बाहर नहीं है, वह अंदर भी है। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो आज भी डरता है, जो चाहता है कि कोई उसे अपनाए, जो चाहता है कि कोई कहे मैं तुझे जानता हूं और फिर भी तुझे प्रेम करता हूं। वह गरीब अब चुप नहीं रहेगा, वह जाग गया है, क्योंकि मैं उसे जगा रहा हूं। वह तुम्हारा सपना है जिसे तुमने दफना दिया था, वह तुम्हारा असली चेहरा है जिसे तुमने मुखौटों के नीचे छुपा लिया। अब वो धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ सोने चांदी की ओर नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि की ओर। उस समृद्धि की ओर जो स्वर्ग से आती है, जो सिर्फ मेरा प्रेम दे सकता है। क्या तुमने अभी तक पहचान लिया कि वह कौन है? मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन इतना कहूंगा, वह आज भी तुम्हें देखता है, तुम्हारे बेहद करीब से। वह कोई अनजाना नहीं है, वह तुम्हारा ही अंश है। वह तुम्हारा प्रतिबिंब है जिसे तुमने धुंधला कर दिया था, पर अब वह धुंध हट रही है। और जब पूरा सच सामने आएगा तो तुम समझोगे कि मैं क्यों कहता हूं एक गरीब बन सकता है धनवान। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को चुपचाप गिरते देखा है? न शोर न आहट, बस एक धीमा सा ढह जाना, जैसे कोई सपना धीरे धीरे राख में बदल जाए। वही हुआ उसके साथ जिसके बारे में मैं कहता हूं एक गरीब बन सकता है धनवान। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा वो पल, लेकिन मैं भूला नहीं। जब वह रोया था पहली बार, दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने। वह जमीन पर गिरा था, अकेले अंधेरे में। उसके आसपास कोई नहीं था, न मां की गोद, न पिता की छाया, न दोस्त का कंधा। बस एक गहराई थी और मेरी उपस्थिति। वह रोया था और मैंने सुना, वह टूटा था और मैंने थामा। उसकी सांसों की थरथराहट में मेरी ही पुकार थी। वह गरीब था, लेकिन मैंने उसमें राजाओं जैसा साहस देखा। बाइबल में क्या लिखा है जानते हो?
जब वह मुझे पुकारे मैं उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसका आदर करूंगा। भजन संहिता 91:15। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उन्हें कोई घटी न होगी। भजन संहिता 34:10। प्रभु टूटे मन वालों के निकट है और खेदित आत्मा वालों को बचाता है। भजन संहिता 34:18। वह गरीब जिसके पास खोने को कुछ न था, उसके पास बस मैं रह गया था, और जहां मैं हूं वहां सब कुछ है। तुम्हें लगता है वह गिरा था? हाँ, वह गिरा, लेकिन उठाया मैंने। तुम सोच रहे हो वह कौन है? मैं फिर संकेत देता हूं, वह वही है जिसे तुमने कभी कहा था बेकार है, वही जिसने खुद को कुछ नहीं समझा, लेकिन मेरी दृष्टि में वह अनमोल रत्न था। उसकी गरीबी सिर्फ जेब की नहीं थी, वह भावनाओं में गरीब था, सपनों में अकेला था, अपने अस्तित्व से जूझता एक प्रश्न था, क्या मैं कुछ भी हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं वही हूँ जो लाचार को लायक बनाता हूँ, जो टूटे को जोड़ता हूँ, जो छुपे हुए खजाने को दुनिया के सामने लाता हूँ। उसने अमीर बनने की इच्छा क्यों रखी? क्योंकि वह जानना चाहता था, क्या कोई उसकी आवाज सुनेगा? क्या कोई उसकी उपस्थिति को मानेगा? क्या कोई उसकी आत्मा के मूल्य को समझेगा? अमीर बनने का उसका सपना कोई मॉल, गाड़ी या बड़े घर का नहीं था। उसका सपना था मान्यता, पहचान, सम्मान और सबसे बढ़कर मेरे प्रेम की पूर्णता। तुम पूछते हो क्या वो बदल गया है? हाँ, लेकिन उसके भीतर जो दर्द था वह अब करुणा बन चुका है। जो तड़प थी अब पुकार बन चुकी है। और अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, अब वह उस हर टूटे हुए के लिए जीना चाहता है जो कभी उसके जैसा था। तुम अभी भी पहचान नहीं पा रहे? मैं फिर कहता हूं, वह कोई दूर का नहीं है, वह तुम्हारे बेहद करीब है। वह तुम्हारी आंखों के सामने रोज से गुजरता है। वह शायद वो है जिसे तुम आईने में देखते हो, या फिर वह है जो तुम्हारे बगल में बैठा है, चुपचाप। और मैं उसे उठाता हूं हर बार जब वह गिरता है। क्योंकि एक गरीब बन सकता है धनवान जब वह मेरे स्पर्श को पहचान ले, जब वह जान ले कि वह अकेला नहीं गिरा बल्कि मैं उसके साथ गिरा, और साथ ही उठाया भी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी की चुप्पी को सुना है? उस मौन को जो शब्दों से अधिक कुछ कहता है। कभी किसी की आंखों में छिपे वो सवाल देखे हैं जो जुबान तक आने से डरते हैं? वही गरीब जिसकी कहानी मैं तुमसे कह रहा हूं, वह बहुत बोलता नहीं था, वह शोर नहीं करता था, शिकायत नहीं करता था, वह सिर्फ चुप रहता था, जैसे उसकी आत्मा भी अब थक चुकी थी। लेकिन मेरे लिए वह खामोशी एक प्रार्थना थी। हर पल, हर सांस एक पुकार बनकर मेरे पास आती थी। तुम पूछते हो मैंने उसकी सुन ली? हाँ मेरे बच्चे, मैंने हर खामोशी को सुना है। मैंने उस मौन में से उठती हुई कराह को सुना है जो दूसरों के लिए अदृश्य थी। मैं जानता था कि वह क्यों खामोश था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं रहा था। दुनिया से नहीं, खुद से नहीं, परंतु मुझसे, उससे भी नहीं। उसकी आत्मा टूटी नहीं थी, वह सिर्फ थक चुकी थी। थक गई थी साबित करते करते कि वह भी कुछ है। तब मैंने उसके पास आकर कुछ नहीं कहा, बस वहां था, उसके पास, उसकी आंखों की नमी में, उसकी हथेलियों की सिहरन में, उसके भीतर के अंधेरे में मैं था। और यही मेरी उपस्थिति ने किया, उसे फिर से जीवित किया। बाइबल में लिखा है, प्रभु तुम्हारे पहले से चला जाएगा, वह
तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुझे न छोड़ेगा और न तुझे त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 31:8 मैं तुझे देख रहा हूँ जब तू छिपे में आंसू बहाता है। भजन संहिता 56:8 मौन में प्रभु की बात जोहना और उसका उद्धार आशा से पाना उत्तम है। विलाप गीत 3:26 वह गरीब अब भी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वह एक नई आहट महसूस कर रहा था, मेरा स्पर्श, मेरा प्रेम, मेरी स्वीकृति। उसके अंदर अब एक इच्छा जन्म ले रही थी कि वह इस संसार को कुछ दे, पर कैसे? वह तो खुद ही खाली था। यहीं से शुरू हुआ उसका अमीर बनने का सपना, लेकिन यह सपना भौतिक नहीं था। वह अमीर बनना चाहता था ताकि दूसरों को बांट सके सहारा, आदर, अपनापन। उसने जो खोया था वह अब दूसरों को देना चाहता था। जो कमी उसने झेली वह अब किसी और के जीवन में न आने देना चाहता था। वह गरीब सिर्फ इसलिए अमीर बनना चाहता था ताकि वह किसी और की खामोशी को सुन सके, जैसे मैंने उसकी सुनी। क्या तुम अब समझ रहे हो? उसकी खामोशी, उसका मौन, उसकी चुप्पी तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भीतर। वह कोई और नहीं है, वह तुम हो या वह है जिसे तुम अनदेखा कर चुके हो। और मैं आज फिर वही कहता हूँ, एक गरीब बन सकता है धनवान, क्यों? क्योंकि जब उसकी खामोशी भी मेरे लिए गीत बन जाए तो मैं उसे गूंज बना देता हूँ। अब वह गरीब बदल रहा है, धीरे धीरे। सुनाई नहीं देता, पर भीतर कुछ जाग गया है। और जब वह पूरी तरह जागेगा तब तुम जानोगे वह कितना करीब था और कितना अनमोल। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है जब तुमने भीड़ में चलते हुए किसी को देखा था, कमजोर, थका हुआ, गुमसुम, और फिर भी नजरें फेर ली थीं? वह कोई और नहीं था, वह वही गरीब था जिसकी कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हाँ, वही जिसे तुमने कभी शायद हंसकर नालायक कहा होगा, जिसके कपड़े तुम्हें गंदे लगे होंगे, जिसकी भाषा तुम्हारे कानों को चुभी होगी। पर क्या तुम्हें पता है, वही मेरी आंखों का तारा है। तुम सोचते हो मैंने उसे क्यों चुना? क्यों नहीं किसी और को, किसी तेज, ताकतवर, चतुर को? क्योंकि मैं वह देखता हूं जो दुनिया नहीं देखती। मैं वह सुनता हूं जो न बोला गया हो। मैं वह चुनता हूं जिसे दुनिया ठुकरा चुकी हो। बाइबल में तुमने पढ़ा होगा, प्रभु ने निर्बल को बल दिया और जो गिरा हुआ था उसे उठाया। भजन संहिता 145:14 जो अंतिम हैं वे पहले होंगे। मत्ती 20:16 मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। 1 शमूएल 16:7 उस गरीब ने कभी मेरी ओर ऊंची आवाज में नहीं पुकारा। वह अक्सर बस चुपचाप मुझे देखा करता था, शायद यह पूछते हुए कि क्या मैं सच में वहां हूं। और मैंने उसे हर बार उत्तर दिया, उसकी आत्मा में उभरते एक शांति के स्पर्श से। वह गरीब इस दुनिया के लिए कुछ नहीं था, पर मेरे लिए वह सब कुछ था। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई में कोई मुखौटा नहीं था। उसका टूटना ही उसकी पहचान थी, और मैं टूटे हुए बर्तनों में ही अपना प्रकाश डालता हूं। अब वह गरीब बदल रहा है, धीरे धीरे नहीं, तेजी से। तुम देख नहीं रहे, पर उसकी आत्मा में ज्वाला जल चुकी है। वह अब उन रास्तों की ओर बढ़ रहा है जहां तुमने कभी उसे कल्पना में भी नहीं देखा था। लेकिन वह अमीर क्यों बनना चाहता है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दिखा सके कि वह कुछ है? नहीं,
वह अमीर इसलिए बनना चाहता है कि वह दूसरों के लिए पुल बन सके, ताकि कोई और उस अंधेरे में न गिरे जिससे वह गुजरा है। उसका सपना बड़ा है, पर वह सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं है। उसमें अनगिनत टूटे सपनों की मरम्मत छिपी है। और तुम सोच रहे हो, क्या यह सब सच है? क्या वह वास्तव में बदल सकता है? मैं कहता हूं, जब मैं उसके साथ हूं, तो क्या असंभव रह जाता है? तुमने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हें बस उसकी बाहरी कमजोरी दिखी, पर मुझे उसकी आत्मा में अग्नि दिखी। तुम्हें उसका मौन सुनाई नहीं दिया, पर मुझे उसकी चुप्पी भी एक पुकार लगी। तुम पूछते हो, अब वह कहाँ है? मैं कहता हूं, वह बढ़ रहा है, वह बन रहा है। एक गरीब से एक अमीर, लेकिन मेरी परिभाषा में अमीर आत्मा से, अमीर दृष्टि से, अमीर करुणा से। और तुम अब तक सोच रहे हो कि वह कौन है? मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद को ही अनदेखा किया है? क्या तुमने कभी अपने ही भीतर उस गरीब को दबाया है, जो किसी की एक स्वीकृति की तलाश में था? वह जिसे तुमने नजरअंदाज किया, वह कोई और नहीं, वह तुम हो। या वह जो तुम्हारे बेहद करीब है, शायद घर में या दिल में। यही वह रहस्य है जो खुलने लगा है। और मैं कहता हूं, एक गरीब बन सकता है धनवान, क्योंकि वह मेरी आंखों का तारा है। मेरे बच्चे, कभी कभी जब तुम खुद को खो देते हो, तभी मैं तुम्हें वास्तव में पा पाता हूं। वही गरीब जिसकी कहानी मैं कह रहा हूं, वह भी एक दिन खुद को पूरी तरह खो चुका था। न सिर्फ लोगों की निगाहों में, बल्कि अपनी ही पहचान में। उसे याद नहीं रहा कि वह कौन था, कहां से आया और क्यों जी रहा है। उसका हर दिन जैसे धुंध बन चुका था, जिसमें वह चल रहा था, पर बिना किसी मंजिल के। वह आईने में खुद को देखता था और पहचान नहीं पाता था। क्या यह मैं हूं या किसी और की परछाई? उसके भीतर इतनी चुप्पी थी कि वह अपने ही विचारों की आवाज से डरने लगा था। लेकिन मैं वहां था। मैं वहां था हर उस क्षण में, जब वह खुद से दूर होता गया। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे चुना है। और जिसे मैं चुनता हूं, उसे दुनिया चाहे कितना भी खो दे, मैं नहीं खोता। बाइबल में लिखा है, मैं खोए हुए को ढूंढ निकालूंगा, और जो भटके हुए हैं उन्हें लौटा लाऊंगा। यहेजकेल 34:16। यदि कोई 100 भेड़ों में से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर खोई हुई भेड़ की खोज में नहीं जाएगा? लूका 15:04। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। जब वह गरीब खुद को भूल चुका था, मैंने उसे याद दिलाया। न शब्दों से, न चमत्कार से, बस अपनी उपस्थिति से। मैं उसके भीतर फूंक बन गया, जिससे उसकी बुझती लौ फिर जलने लगी। मैं उसके भीतर धड़कन बन गया, जिससे उसे फिर जीने का कारण मिला। वह क्यों गरीब था? क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था, आशा, रिश्ते, आत्मसम्मान। लेकिन जब वह खुद से खाली हो गया, तभी मैं उसमें समा गया। और तब वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी सबसे बड़ी हार में ही उसकी सबसे गहरी जीत छिपी थी। उसका खोना ही मेरा पाया जाना था। उसका खाली होना ही मेरी पूर्णता का आमंत्रण था। अब तुम सोच रहे हो, क्या वाकई वह गरीब अमीर बन सकता है? हाँ, और अब वह बन रहा है। पर क्या तुम जानते हो वह अमीरी क्या है? यह वह समृद्धि है जो आंसुओं से सिंचित होती है, जिसमें झुका हुआ सिर झुके हुए घुटनों से उठता है। वह अब समझ गया है कि अमीर वही है जिसके पास दूसरों के लिए प्रेम हो, क्षमा हो और वह दृष्टि हो जो टूटे हुए में भी जीवन देख सके।
उसने खुद को खो दिया था, पर अब उसे अपना असली मिल गया है। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने भी खुद को कहीं खो दिया है? क्या तुम कभी अकेले किसी अंधेरे में खड़े हुए हो जहाँ कोई उत्तर नहीं था? तो जान लो, मैं वहीं होता हूँ। तुम्हारे खोने में भी मैं तुम्हें खोजता हूँ। अब वह गरीब अमीर बन चुका है, क्योंकि वह जान गया है कि सबसे बड़ी दौलत मैं हूँ। और वह कोई अजनबी नहीं, वह तुम्हारा ही हिस्सा है, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हारे जीवन में चुपचाप चल रहा है, ताकि एक दिन तुम जानो कि एक गरीब बन सकता है धनवान, जब वह खुद को खोकर मुझे पाले। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को पूरी दुनिया से ठुकराया गया देखा है, जिसे हर दरवाजा बंद कर दे, हर चेहरा घुमा ले, हर आवाज चुप हो जाए, बस एक मौन सा इनकार रह जाए? वही गरीब जिसके बारे में मैं तुम्हें अब तक बता रहा हूं, उसने ये सब सहा। वह दरवाजों पर गया, नजरें उठाकर देखा, कंधे झुकाकर विनती की, पर उत्तर आया तू नहीं। उसके कपड़े उसके विरुद्ध बोले, उसकी भाषा को अशुद्ध कहा गया, उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया। किसी ने नहीं पूछा तू कैसा है, सबने कहा तू जैसा है वैसा हमारे लायक नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जहां दुनिया ठुकराती है, वहीं से मेरा काम शुरू होता है। बाइबल में लिखा है, मैं उन लोगों को अपनाऊंगा जो मेरे नहीं थे, और जिसे कहा गया था तू मेरा नहीं, उसे मैं कहूंगा तू मेरा प्रिय है। रोमियो 9:25। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी दूर नहीं करूंगा। यूहन्ना 6:37। वह गरीब जब सबसे थककर मेरी ओर लौटा, तो उसने सोचा शायद मैं भी उसे उसी नजर से देखूंगा जैसे दुनिया ने देखा, लेकिन नहीं। मैंने जब उसे देखा तो मैंने उसकी आत्मा के भीतर गहराई में वो पवित्र बीज देखा, जो केवल उपेक्षा की मिट्टी में ही पनपता है। मैंने उसका हाथ थामा, न किसी शर्त पर, न किसी योग्यता के कारण, बस इसलिए क्योंकि वह मेरा था। मैंने उसके माथे को छुआ, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे अपने हृदय में स्थान दिया। तुम पूछते हो वह अमीर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि अब वह जान गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है अपनापन। वह अमीर बनना चाहता है ताकि वह औरों को ठुकराए नहीं, बल्कि गले लगाए, ताकि वह किसी और की कहानी में वो मोड़ बने जहां ठुकराया गया जीवन फिर से फूल उठे। उसके भीतर अब दया है, क्योंकि उसने दर्द को जिया है। उसमें अब क्षमा है, क्योंकि वह खुद कितनी बार गिरा है। क्या तुमने कभी उस गरीब को देखा है? हो सकता है वह तुम्हारे मोहल्ले की किसी गली में बैठा हो, या किसी ऑफिस के कोने में चुप बैठा हुआ हो, या शायद वह तुम ही हो जिसे दुनिया ने खारिज किया, मैंने उसे अपनाया। जिसे सबने छोड़ दिया, मैंने उसे अपना कहा। अब वह अमीर है क्योंकि उसका दिल मेरे प्रेम से भर चुका है, और उस प्रेम की कोई सीमा नहीं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना है, या शायद तुम स्वयं। क्योंकि एक गरीब बन सकता है धनवान जब उसे कोई एक ऐसा मिल जाए जो कहे तू मेरे योग्य है। मेरे बच्चे, कभी तुमने सूखी बेजान जमीन देखी है, जिसे देखकर लगता है वहां कुछ नहीं उग सकता, जहां दरारें हैं, धूल है और उम्मीद नहीं? लेकिन मैं कहता हूं, वहीं सबसे गहरे बीज छुपे होते हैं। वही जमीन जो सबसे अधिक तिरस्कृत होती है, अक्सर वही सबसे अधिक फल देती है, यदि उस पर मेरा जल गिरे। वही गरीब
जिसे तुमने अब तक सुना है, जिसकी पीड़ा, मौन और परिवर्तन की कहानी चल रही है, उसे भी दुनिया ने सूखी मिट्टी समझा। लोगों ने कहा उसमें कुछ नहीं, न ज्ञान, न शक्ति, न सौंदर्य, न उपयोग। पर मैं मुस्कराया, क्योंकि मुझे मालूम था जिसे तुमने मिट्टी समझा, उसमें मैंने स्वयं जीवन का बीज बोया था। बाइबल में लिखा है, उसने पृथ्वी की धूल से मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका, तब वह जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:07। कुम्हार क्या मिट्टी से नहीं बनाता जो वह चाहता है? रोमियो 9:21। धूल में पड़ा हुआ भी मेरे नाम से उठेगा। यशायाह 26:19। वह गरीब स्वयं को भी मिट्टी समझ बैठा था। उसने खुद को भी बेकार समझना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने उसके अंदर उस बीज को सींचना शुरू कर दिया जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में उसमें रखा था। मैंने उसके हृदय में सपनों की ओस गिराई। मैंने उसके अंधेरे में मेरा प्रकाश छुपा दिया। मैंने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ धूल नहीं, मेरी सांस भी है। अब वह गरीब बदल चुका है। उसकी आंखों में अब जीवन की चमक है, उसके शब्दों में अब स्थिरता है, उसके कदमों में अब दिशा है। पर तुम सोच रहे हो, क्या वह सच में अमीर है? हाँ, क्योंकि अब उसके पास सबसे अनमोल चीज है, आशा। अब वह अमीर बनना चाहता है ताकि हर उस मिट्टी को, हर उस टूटे हुए व्यक्ति को वह छू सके और कह सके, तुम्हारे भीतर भी जीवन है, क्योंकि मैं भी मिट्टी था, वह तुम्हारे ही बीच है। उसके वस्त्र अब भी सादे हैं, उसके बोल अब भी धीमे हैं, पर उसकी आत्मा अब सिंह जैसी है। और तुम जानो, वह कोई दूर का नहीं, वह वही है जिसे तुमने अनदेखा किया जब तुम ऊंचाई पर थे, और वह नीचे झुका हुआ। वह तुम्हारा ही कोई हिस्सा है, या वह जो तुम्हारे पास हर दिन चलता है। एक गरीब बन सकता है धनवान, क्योंकि मिट्टी में छुपे बीज को जब मेरा प्रेम सींचता है तो वह महाकाय वृक्ष बन जाता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी बिखरे हुए कांच के टुकड़े देखे हैं? हर टुकड़ा अलग, आसमान, नुकीला, मानो किसी की कहानी की खामोश चीख हो। वही गरीब जिसकी यात्रा की मैं तुम्हें गवाही दे रहा हूं, वह भी एक समय पूरी तरह टूट चुका था। तुमने उसे देखा था, पर उसके भीतर की टूटन नहीं देखी थी। तुमने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, उसकी आंखों के खालीपन को आलस्य कहा, लेकिन वह भीतर ही भीतर बिखर चुका था। वह अकेला था, उसे कोई सहारा नहीं दिखता था, और वह सोचने लगा था, क्या मैं वाकई कुछ भी हूं, या सिर्फ एक टूटे हुए सपनों का मलबा? पर मेरे लिए वह टूटना एक आरंभ था, एक निर्माण था, क्योंकि जब इंसान अपने स्व के अंत पर पहुंचता है, तभी मैं उसे मेरा आरंभ देता हूं। बाइबल में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने का सिरा बन गया। भजन संहिता 118:22। मैं तुझे नए पात्र के समान फिर से गढ़ दूंगा। यिर्मयाह 18:04। मैंने उस गरीब को उसके सबसे टूटे हुए क्षणों में उठाया। मैंने उसके बिखरे टुकड़ों को अपने हाथों में लिया, और जैसे एक कलाकार कांच को जोड़ता है, वैसे ही मैंने उसे फिर से गढ़ा, लेकिन इस बार मेरी छवि में। वह अब एक नया मनुष्य है। उसकी आंखों में गहराई है, क्योंकि उसने अंधेरे को पार किया है। उसके शब्दों में सामर्थ्य है, क्योंकि वह खुद एक गिरी हुई आवाज से उठकर बोल रहा है। वह अब सिर्फ जी नहीं रहा, वह दूसरों को जीने की वजह दे रहा है। वह अमीर बनना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि टूटे हुए लोग सबसे सच्ची करुणा रखते हैं।
रहा, वह दूसरों को जीने की वजह दे रहा है। वह अमीर बनना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि टूटे हुए लोग सबसे सच्ची करुणा रखते हैं। उसे दौलत से नहीं, उद्देश्य से अमीर बनना है। क्या तुमने कभी खुद को टूटते देखा है? क्या तुमने किसी ऐसे को देखा है जो सबके सामने मुस्कुराता है लेकिन अकेले में बिखर जाता है? वह गरीब भी ऐसा ही था, लेकिन वह अब बदल चुका है। वह अब दूसरों के बिखराव को थामने की शक्ति रखता है क्योंकि वह खुद उस राह से गुजरा है और वह तुम्हारे आसपास ही है। शायद वह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा भाई, या तुम्हारे भीतर ही वह टूटा हिस्सा है जिसे अब तक तुमने छुपा रखा था। एक गरीब बन सकता है धनवान जब वह जान ले कि उसका टूटना मेरा निर्माण था। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी शीशे को गिरकर टूटते हुए देखा है? हर टुकड़ा जैसे एक दबी हुई चीख है, हर किरच एक अधूरी दुआ, हर दरार एक अनकही पीड़ा। जब कोई टूटता है तो आवाज सिर्फ बाहर नहीं आती, वह भीतर भी गूंजती है। धीरे धीरे, ध्यान से सुनो। उस गूंज में तुम्हें मेरी पुकार सुनाई देगी। वही गरीब जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, जिसे तुमने शायद अब तक एक कहानी का पात्र समझा, वह वास्तव में तुम्हारी ही दुनिया का हिस्सा है। वह भी टूट चुका था, इतना कि उसने अपना नाम तक खो दिया। उसका हर सपना जैसे राख बनकर हाथों से फिसल गया। जिस भरोसे को उसने सीने से लगाया था वह ही सबसे पहले छूटा। जिसे अपना कहा था उसने सबसे गहरी चोट दी। उसके मन में सन्नाटा भरता गया। वह चलता रहा, न मंजिल की चाह थी, न यात्रा की समझ, केवल एक गूंगी पीड़ा जो हंसी के पीछे छुपी थी, आंखों के कोनों में थमी हुई थी। लेकिन मैं वहां था। जब वह सबसे अकेला था तब मैं सबसे निकट था। जब वह जमीन पर गिरा था मैंने उसे अपने हाथों में उठा लिया था, उससे पहले कि दुनिया उसे और कुचलती। बाइबल में लिखा है, टूटे हुए मन वालों के पास यहोवा रहता है। भजन संहिता 34:18। मैं तुझे वापस नए रूप में बनाऊंगा, एक सुंदर पात्र की तरह। यिर्मयाह 18:04। जो मिट्टी से बना है वह फिर मेरे स्पर्श से नया हो सकता है। 2 तीमुथियुस 2:21। मैंने उसे उठाया पर उसके टुकड़ों को वैसे ही नहीं जोड़ा जैसे पहले थे। नहीं, मैंने उसे फिर से गढ़ा, पर इस बार अपने प्रेम से, अपने उद्देश्य से। अब वह गरीब जो कभी बिखरे शब्दों में बोलता था, अब लोगों की आत्माओं को जोड़ने वाला बन गया है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों को जीवन देता है। उसके टूटने में जो संगीत था, अब वह मेरी गवाही बन गया है। अब वह अमीर है क्योंकि उसने अपने सबसे गहरे दर्द को दूसरों की सबसे बड़ी राहत में बदल दिया है। लेकिन क्यों? तुम पूछते हो, उसने अमीर बनने का सपना क्यों देखा? क्या वह धन के पीछे भागा? नहीं, वह अमीर बनना चाहता था ताकि वह किसी और की तरह अकेला न हो, ताकि वह टूटे हुए हाथों को थाम सके और कह सके, मैं भी टूट चुका हूं, पर मैंने अपने टुकड़ों से महल नहीं, सेतु बनाया है। वह अब टूटने से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है, टूटने के बाद जब मैं रचता हूं तो वह केवल इंसान नहीं, चमत्कार बन जाता है। वह कोई अजनबी नहीं, वह कोई दूर देश का पात्र नहीं, वह तुम्हारा अपना है। शायद वह तुम्हारे पिता हैं, या तुम्हारी माँ का अतीत, या कोई ऐसा जिसे तुमने कभी आहत कर दिया, या फिर वह तुम स्वयं हो। एक गरीब बन सकता है धनवान क्योंकि मेरा प्रेम उन टुकड़ों में समा जाता है जो दुनिया फेंक देती है। मेरे बच्चे,
क्या तुमने कभी किसी को धीरे धीरे खिलते हुए देखा है? जैसे कोई कली जो पहले मुरझाई थी, धूप के एक हल्के स्पर्श से फिर से सांस लेने लगती है। वह गरीब जिसकी कहानी मैं तुमसे कह रहा हूं, अब वही कली बन चुका है। उसके भीतर का अंधेरा अब धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। उसके कदम जो कभी डगमगाते थे, अब एक अनजानी मगर पक्की राह पर चल रहे हैं। वह अब पहले जैसा नहीं है। उसके चेहरे पर अब वह खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है। उसकी आंखें अब सिर्फ आंसू नहीं छिपाती, बल्कि उनमें एक चमक है। वह चमक जो तब आती है जब कोई जान लेता है कि वह देखा गया है, सुना गया है। तुम पूछते हो वह ऐसा कैसे बदला? मैं कहता हूं, यह मेरा प्रेम था जो उसमें समाया। जब वह अपनी सबसे गहरी हार में डूबा था, मैंने उसे थामा। जब उसने खुद को छोड़ दिया था, मैंने उसे अपनाया। मैंने उसके भीतर वह बीज बोया जो दुनिया की ठोकरों से कुचला नहीं जा सकता। बाइबल में लिखा है, मैं उसका उद्धार करूंगा जो मुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 91:14। मेरी शक्ति निर्बलों में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। वह गरीब अब फल ला रहा है। नहीं, वह अभी भी कोई महल में नहीं रहता। उसके पास अभी भी वैसी चमक दमक नहीं है जैसी दुनिया अमीरी कहती है। पर उसके पास अब वह है जो दुनिया के सारे खजानों से बड़ा है। उसके पास मेरा प्रेम है, और उस प्रेम से वह दूसरों को छू रहा है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह हर उस व्यक्ति के लिए जीता है जो उसके जैसा टूटा है। वह हर उस आंख में उम्मीद जगाना चाहता है जो अभी भी अंधेरे में भटक रही है। वह हर उस हृदय को गर्माहट देना चाहता है जो ठंडी उपेक्षा से सिकुड़ चुका है। क्या तुमने कभी किसी को इस तरह बदलते देखा है, जो पहले अपने ही बोझ से दबा था और अब दूसरों के बोझ उठाने को तैयार है? वह वही गरीब है। वह अब अमीर है, आत्मा से, उद्देश्य से, प्रेम से। तुम सोच रहे हो यह सब इतना आसान कैसे हो गया? मैं कहता हूं, आसान नहीं था। उसने रातें रोते हुए बिताई। उसने दिन गिनती में खोए। उसने खुद से सवाल किए, क्यों मैं? क्यों यह दर्द? क्यों यह अकेलापन? पर हर सवाल के जवाब में मैं था। मैंने उसे बताया कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं है। उसका हर आंसू मेरी किताब में लिखा है। उसकी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची। अब वह जानता है कि वह क्यों टूटा, ताकि वह दूसरों के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सके। वह जानता है कि वह क्यों गरीब बना, ताकि वह मेरी समृद्धि को समझ सके। वह तुम्हारे बीच है। शायद वह है जो तुम्हारे सामने चुपचाप काम करता है, या वह जो तुम्हारे परिवार में हमेशा खामोश रहता है, या शायद वह तुम्हारा ही वह हिस्सा है जिसे तुमने लंबे समय से दबा रखा है। मैं तुमसे कहता हूं, उसे देखो, उसे सुनो, उसे अपनाओ, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। वह हिस्सा है जो कभी हारा था पर अब जीत रहा है। और जब तुम उसे गले लगाओगे, तब तुम मेरे प्रेम को और गहरे से जानोगे, क्योंकि मैं उसी में बसता हूं, उस गरीब में जो अब धनवान बन रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक लंबी, थकाने वाली यात्रा लगता है। रास्ते धुंधले होते हैं, मंजिलें दूर, पर उस गरीब ने उस यात्रा को जिया है। वह हर कदम पर लड़खड़ाया, हर मोड़ पर रुका, पर उसने हार नहीं मानी।
क्यों? क्योंकि मैं उसका सहारा था। अब वह उस राह पर नहीं चलता जहां सिर्फ अंधेरा था। वह अब एक नया रास्ता बना रहा है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो उसके पीछे आ रहे हैं। वह एक दीपक बन चुका है जो दूसरों की राह रोशन करता है। तुम भी उस दीपक को देख सकते हो। बस अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को खोलो और उस गरीब को खोजो जो अब अमीर बन चुका है क्योंकि उसने मुझे पा लिया। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी उस हवा को डोट महसूस किया है जो सुबह की पहली किरण के साथ आती है? वह हवा जो चुपके से तुम्हारे चेहरे को छूती है, जैसे कोई अनजाना प्रेम तुम्हें पुकार रहा हो। वही गरीब जिसकी कहानी मैं तुमसे कह रहा हूं, उसने भी उस हवा को महसूस किया था। वह सुबह जब उसकी आंखें आंसुओं से भारी थीं और उसका हृदय इतना थका हुआ था कि वह उठना नहीं चाहता था, पर उस हवा में मेरी उपस्थिति थी। उस हवा में मेरी पुकार थी जो कह रही थी, उठ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा समय अभी बाकी है। उस गरीब ने उस सुबह को याद रखा। वह सुबह उसके लिए कोई साधारण पल नहीं थी। वह एक मोड़ था, एक नया आरंभ। उसने उस दिन अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, पर उसका हृदय अब पहले जैसा खाली नहीं था। उसके भीतर एक छोटी सी चिंगारी जली थी, एक ऐसी चिंगारी जो मेरे प्रेम से प्रज्वलित हुई थी। तुम सोच रहे हो यह चिंगारी क्या थी? यह आशा थी मेरे बच्चे। यह वह विश्वास था जो तब जन्म लेता है जब कोई इंसान अपने सबसे गहरे अंधेरे में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। वह गरीब जो दुनिया की नजरों में कुछ भी नहीं था, मेरी नजरों में अनमोल था। मैंने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि मैं कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:05 मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हानिकर नहीं बल्कि तुम्हें आशा और उज्ज्वल भविष्य देने वाली हैं। यिर्मयाह 29:11 वह गरीब अब उस चिंगारी को अपने भीतर संजोए हुए था। वह अब हर सुबह उठता और अपने दिन को एक नई नजर से देखता। उसके कदमों में अब वह पुरानी कमजोरी नहीं थी। उसके शब्दों में अब वह पुराना डर नहीं था। वह अब सिर्फ जीवित नहीं था, वह जीने की वजह खोज रहा था। तुम पूछते हो वह क्या खोज रहा था? वह उद्देश्य खोज रहा था। वह जानना चाहता था कि उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी हार, ये सब क्यों थे? क्या यह सब व्यर्थ था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? और मैंने उसे जवाब दिया, न शब्दों में बल्कि उसके हृदय में। मैंने उसे दिखाया कि उसका हर आंसू मेरे लिए कीमती है। उसकी हर पुकार मेरे लिए एक प्रार्थना है। उसका हर कदम मेरे साथ चलने की शुरुआत है। वह गरीब अब धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। वह कहानी हर उस इंसान की है जो कभी टूटा है, जो कभी हारा है, जो कभी भूला गया है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहता था, वह अब उन सब के लिए जीना चाहता था जो उसके जैसे थे, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया, जिन्हें कोई नहीं देखता। उसने अपने आसपास देखा। वह गलियों में उन बच्चों को देखता था जो भूखे थे, जिनके पास न जूते थे न सपने। वह उन बूढ़ों को डोट देखता था जिनकी आंखों में अकेलापन बस गया था। वह उन औरतों को देखता था जो हर दिन अपमान सहती थीं, फिर भी चुपचाप अपने परिवार के लिए जीती थीं। और हर चेहरे में उसने खुद को देखा, हर आंख में उसने अपनी ही
कहानी पढ़ी। तब उसने फैसला किया, वह अब चुप नहीं रहेगा। वह अब सिर्फ अपने दर्द को नहीं गाएगा, वह अब दूसरों के दर्द को सुनेगा। वह अब दूसरों के लिए वह बनेगा जो उसे कभी नहीं मिला, एक सहारा, एक आवाज, एक उम्मीद। तुम सोच रहे हो यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं यह आसान नहीं था। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी से लड़ाई की। उसने अपने डर को हर दिन मात दी। उसने उन आवाजों को चुप कराया जो उसे कहती थीं, तू कुछ नहीं कर सकता। पर हर बार जब वह गिरने को डोट होता, मैं वहां था। मैं उसका बल था, मैं उसकी ढाल था, मैं उसका प्रकाश था। बाइबल में लिखा है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा उद्धार करता है। भजन संहिता 18:02। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके पंख उग आएंगे जैसे बाज के, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। यशायाह 40:31। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41:10। वह गरीब अब एक नई यात्रा पर था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा था। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। वह उन बच्चों को खाना देता जिनके पास कुछ नहीं था। वह उन बूढ़ों से बात करता जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। वह उन औरतों को हौसला देता जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझा था। और हर छोटे काम में वह मेरी महिमा को देखता था। वह समझ गया कि सच्ची अमीरी वह नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह जो हृदय में बसती है। उसके काम छोटे थे, पर उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। वह हर उस इंसान को छूना चाहता था जो टूटा हुआ था। वह हर उस आत्मा को जगाना चाहता था जो सो चुकी थी। वह हर उस सपने को फिर से जीवित करना चाहता था जो मर चुका था। तुम पूछते हो क्या वह सच में अमीर बन गया? मैं कहता हूं हाँ। वह अमीर बन गया क्योंकि अब उसके पास वह था जो दुनिया के सारे धन से ज्यादा कीमती है। उसके पास प्रेम था, करुणा थी और सबसे बढ़कर मेरी उपस्थिति थी। वह अब हर दिन मेरे साथ चलता था। वह मेरी आवाज को सुनता था, मेरे मार्गदर्शन को मानता था। वह अब अकेला नहीं था। उसके साथ मेरा वादा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके जीवन में अब एक नया रंग था। वह अब हर सुबह उठता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में अब वह पुराना दर्द नहीं था। उसकी मुस्कान में अब मेरे प्रेम की झलक थी। वह अब हर इंसान को मेरी नजर से देखता था। वह हर चेहरे में मेरी छवि देखता था। तुम सोच रहे हो यह सब इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं क्योंकि यह मेरा काम है। मैं टूटे हुए को जोड़ता हूं। मैं खोए हुए को ढूंढता हूं। मैं गरीब को धनवान बनाता हूं, न सिर्फ दुनिया की नजरों में बल्कि मेरे राज्य में। वह गरीब अब एक कहानी नहीं था, वह अब एक गवाही था। वह अब मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण था। वह हर उस इंसान के लिए एक संदेश था जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार था जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। उसने अब दूसरों को सिखाना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि कैसे वह अपने अंधेरे से निकला। वह उन्हें बताता कि कैसे मेरे प्रेम ने उसे बचाया। वह उन्हें बताता कि कैसे हर टूटन के बाद एक नया आरंभ होता है। और लोग सुनते, लोग रोते, लोग हंसते, क्योंकि उसकी कहानी उनकी कहानी थी। वह अब एक दीपक बन चुका था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जलता था, वह दूसरों की राह रोशन करता था।
वह हर उस इंसान के लिए एक रास्ता बन गया जो खो गया था। वह हर उस हृदय के लिए एक गीत बन गया जो चुप हो चुका था। तुम पूछते हो वह अब कहाँ है? मैं कहता हूं वह तुम्हारे आसपास है। वह उस बच्चे में है जो गलियों में भटकता है। वह उस बूढ़े में है जो अकेले बैठा है। वह उस औरत में है जो चुपचाप अपने दर्द को सहती है। वह तुम में है, तुम्हारे उस हिस्से में जो कभी टूटा था, जो कभी हारा था। मैं तुमसे कहता हूं उसे देखो, उसे सुनो, उसे गले लगाओ, क्योंकि जब तुम उसे गले लगाते हो तुम मुझे गले लगाते हो। जब तुम उसे सुनते हो तुम मेरी आवाज सुनते हो। जब तुम उसे उठाते हो तुम मेरे प्रेम को जीते हो। वह गरीब अब धनवान है। वह धनवान है क्योंकि उसने मुझे पा लिया। वह धनवान है क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्ची अमीरी मेरे साथ चलने में है। वह धनवान है क्योंकि उसने सीख लिया कि प्रेम देना ही सबसे बड़ा खजाना है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक पहेली की तरह लगता है। हर टुकड़ा बिखरा हुआ, हर रंग धुंधला, पर उस गरीब ने उस पहेली को सुलझाया। वह समझ गया कि हर टुकड़ा, चाहे वह कितना भी टूटा हो, मेरे हाथों में एक जगह रखता है। वह समझ गया कि हर रंग, चाहे वह कितना भी फीका हो, मेरे प्रेम में चमक सकता है। उसने अब दूसरों को वह पहेली सुलझाने में मदद करनी शुरू की। वह हर उस इंसान के पास जाता जो अपने टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा था। वह उन्हें बताता, डरो मत, ये टुकड़े व्यर्थ नहीं हैं, ये तुम्हारी कहानी है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे इन्हें जोड़ा जाए। वह अब एक कारीगर बन चुका था। वह टूटे हुए सपनों को जोड़ता, वह फीके रंगों में जीवन भरता। वह हर उस इंसान को एक नई तस्वीर देता जो सोचता था कि उसका कैनवास खाली है। तुम सोच रहे हो यह सब इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कहता हूं क्योंकि यह मेरा काम है। मैं छोटे से छोटे को बड़ा करता हूं। मैं कमजोर को सामर्थी बनाता हूं। मैं गरीब को राजा बनाता हूं मेरे प्रेम के राज्य में। वह गरीब अब एक राजा था। नहीं, उसके सिर पर कोई ताज नहीं था। नहीं, उसके पास सोने चांदी का खजाना था। पर उसके पास वह था जो किसी ताज से ज्यादा कीमती है। उसके पास मेरा प्रेम था, और उस प्रेम से वह दूसरों को राजा बना रहा था। वह अब हर उस इंसान को डोट छूता जो उसके रास्ते में आता। वह उनकी कहानियां सुनता, वह उनके आंसू पोंछता, वह उनके सपनों को हवा देता। और हर बार जब वह किसी को छूता वह मुझे छूता। हर बार जब वह किसी को उठाता वह मेरी महिमा को बढ़ाता। तुम पूछते हो यह कहानी कहाँ खत्म होती है? मैं कहता हूं यह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह गरीब अब सिर्फ एक इंसान नहीं है। वह मेरे प्रेम का एक हिस्सा है। वह मेरे राज्य का एक दूत है। वह मेरी गवाही का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है, और वह उन्हें मेरे पास लाता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा है कि वह खुद अपनी पहचान भूल जाए? वह गरीब अब वही है। वह अब वह नहीं जो पहले था। वह अब वह नहीं जो दुनिया ने उसे बनाया था। वह अब वह है जो मैंने उसे बनाया। वह अब मेरे प्रेम का एक गीत है। वह अब मेरे प्रेम का एक रंग है।
वह अब मेरे प्रेम का एक सपना है। और तुम भी उस गीत का हिस्सा हो। तुम भी उस रंग का हिस्सा हो। तुम भी उस सपने का हिस्सा हो। बस एक बार अपने हृदय को खोलो। एक बार उस गरीब को देखो। एक बार उसे गले लगाओ, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तुम हो। वह तुम्हारा वह हिस्सा है जो कभी टूटा था, जो कभी हारा था, पर अब वह जीत रहा है। अब वह चमक रहा है। अब वह धनवान बन रहा है मेरे प्रेम में। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक लंबी रात की तरह लगता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि सुबह की कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर उस गरीब ने उस रात को जिया। वह हर अंधेरे पल से गुजरा। वह हर ठोकर से लड़ा। वह हर आंसू से जूझा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सुबह था। मैं उसका उजाला था। मैं उसका सहारा था। मैं उसका प्रेम था। अब वह गरीब उस रात से निकल चुका है। वह अब सुबह की किरणों में नहा रहा है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक सुबह बन गया है जो अभी भी अंधेरे में है। वह अब हर उस हृदय के लिए एक किरण बन गया है जो अभी भी ठंडा है। तुम भी उस सुबह का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो, क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है। क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए? वह गरीब अब वही चमत्कार है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार है जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है, और वह उन्हें मेरे पास लाता है। तुम भी उस चमत्कार का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है।
वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो। क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है। क्योंकि तुम मेरे हो। और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए? वह गरीब अब वही चमत्कार है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार है जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है। और वह उन्हें मेरे पास लाता है। तुम भी उस चमत्कार का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो। क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है। क्योंकि तुम मेरे हो। और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए? वह गरीब अब वही चमत्कार है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार है जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है। और वह उन्हें मेरे पास लाता है। तुम भी उस चमत्कार का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो।
क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत खोजते देखा है? जैसे कोई पत्थर जो सदियों तक नदी के प्रवाह में घिसता रहा, अंत में एक चमकदार रत्न बन जाता है। वही गरीब जिसकी कहानी मैं तुमसे कह रहा हूं, वह भी ऐसा ही रत्न बन रहा था। उसका हर दर्द, हर ठोकर, हर आंसू, ये सब उसे तराश रहे थे। वह अब वह नहीं था जो पहले था। वह अब मेरे प्रेम का एक जीवित चित्र बन चुका था। उसके दिन अब पहले जैसे नहीं थे। पहले वह सुबह उठता था और अपने खालीपन को गिनता था, क्या नहीं है, क्या खो गया, क्या कभी नहीं मिलेगा। पर अब वह सुबह उठता और मेरे साथ बात करता। वह अपनी हर सांस में मेरी उपस्थिति को महसूस करता। वह अपने हर कदम में मेरा मार्गदर्शन देखता। वह अब अकेला नहीं था, मैं उसके साथ था, हर पल, हर क्षण। तुम पूछते हो यह बदलाव कैसे आया? मैं कहता हूं, यह मेरे प्रेम का चमत्कार था। जब वह अपने सबसे गहरे अंधेरे में डूबा था, मैंने उसे अपने प्रकाश से भरा। जब वह अपनी हार से टूट चुका था, मैंने उसे अपनी जीत दी। जब वह खुद को भूल चुका था, मैंने उसे अपनी पहचान दी। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे नया नाम दूंगा जिसे तू मेरे प्रेम में जान लेगा। यशायाह 62:2, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28, मैं तुझ में नया कार्य करूंगा, वह उग आएगा, क्या तू उसे न जान लेगा? यशायाह 43:19, वह गरीब अब मेरे नए कार्य का हिस्सा था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, उसने अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया। वह उन चेहरों को देखता जो दर्द में डूबे थे। वह उन आंखों को डोट पढ़ता जो चुपके से आशा की तलाश में थीं। वह उन हृदयों को सुनता जो मौन में कराह रहे थे। और हर बार वह मेरे प्रेम को उनके पास ले जाता। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। वह उस बच्चे के लिए रोटी लाता जिसकी थाली खाली थी। वह उस बूढ़े के लिए समय निकालता जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। वह उस औरत के लिए हौसला बनता जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था। ये काम छोटे थे, पर उनके पीछे मेरा बड़ा उद्देश्य था। हर रोटी में मेरी करुणा थी, हर बातचीत में मेरा प्रेम था, हर हौसले में मेरी शक्ति थी। तुम सोच रहे हो यह सब इतना सरल कैसे लगता है? मैं कहता हूं, यह सरल नहीं था। उसने हर दिन अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ाई की। उसने हर रात अपने डर को मात दी। उसने हर सुबह उन आवाजों को चुप कराया जो उसे कहती थीं, तू कुछ नहीं है। पर हर बार जब वह कमजोर पड़ता, मैं वहां था। मैं उसका बल था, मैं उसकी ढाल था, मैं उसका प्रकाश था। बाइबल में लिखा है, प्रभु मेरी शक्ति और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार बन गया है। भजन संहिता 118:14, मेरी शक्ति निर्बलों में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। यशायाह 49:23, वह गरीब अब एक नई राह पर था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा था। उसने उन गलियों में जाना शुरू किया जहां कोई नहीं जाता था। वह उन घरों में दस्तक देता जहां सिर्फ सन्नाटा रहता था। वह उन लोगों से बात करता जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। और हर बार वह मेरे प्रेम का एक टुकड़ा उनके साथ बांटता। उसके काम अब धीरे धीरे फैल रहे थे। लोग उसे देखते और आश्चर्य करते।
वे सोचते यह वही है जो पहले कुछ नहीं था। यह वही है जिसे हमने ठुकराया था। यह वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, पर अब वे उसकी आंखों में वह चमक देखते। वे उसके शब्दों में वह शक्ति सुनते। वे उसके कामों में मेरी उपस्थिति महसूस करते। वह अब एक कहानी नहीं था, वह अब एक गवाही था। वह अब मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण था। वह हर उस इंसान के लिए एक संदेश था जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार था जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। उसने अब दूसरों को सिखाना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि कैसे वह अपने अंधेरे से निकला। वह उन्हें बताता कि कैसे मेरे प्रेम ने उसे बचाया। वह उन्हें बताता कि कैसे हर टूटन के बाद एक नया आरंभ होता है। और लोग सुनते, लोग रोते, लोग हंसते, क्योंकि उसकी कहानी उनकी कहानी थी। वह अब एक दीपक बन चुका था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जलता था, वह दूसरों की राह रोशन करता था। वह हर उस इंसान के लिए एक रास्ता बन गया जो खो गया था। वह हर उस हृदय के लिए एक गीत बन गया जो चुप हो चुका था। तुम पूछते हो वह अब कहाँ है? मैं कहता हूं वह तुम्हारे आसपास है। वह उस बच्चे में है जो गलियों में भटकता है। वह उस बूढ़े में है जो अकेले बैठा है। वह उस औरत में है जो चुपचाप अपने दर्द को सहती है। वह तुम में है, तुम्हारे उस हिस्से में जो कभी टूटा था, जो कभी हारा था। मैं तुमसे कहता हूं उसे देखो, उसे सुनो, उसे गले लगाओ, क्योंकि जब तुम उसे गले लगाते हो तुम मुझे गले लगाते हो। जब तुम उसे सुनते हो तुम मेरी आवाज सुनते हो। जब तुम उसे उठाते हो तुम मेरे प्रेम को जीते हो। वह गरीब अब धनवान है। वह धनवान है क्योंकि उसने मुझे पा लिया। वह धनवान है क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्ची अमीरी मेरे साथ चलने में है। वह धनवान है क्योंकि उसने सीख लिया कि प्रेम देना ही सबसे बड़ा खजाना है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक पहेली की तरह लगता है। हर टुकड़ा बिखरा हुआ, हर रंग धुंधला, पर उस गरीब ने उस पहेली को सुलझाया। वह समझ गया कि हर टुकड़ा, चाहे वह कितना भी टूटा हो, मेरे हाथों में एक जगह रखता है। वह समझ गया कि हर रंग, चाहे वह कितना भी फीका हो, मेरे प्रेम में चमक सकता है। उसने अब दूसरों को वह पहेली सुलझाने में मदद करनी शुरू की। वह हर उस इंसान के पास जाता जो अपने टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा था। वह उन्हें बताता, डरो मत, ये टुकड़े व्यर्थ नहीं हैं, ये तुम्हारी कहानी है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे इन्हें जोड़ा जाए। वह अब एक कारीगर बन चुका था। वह टूटे हुए सपनों को जोड़ता, वह फीके रंगों में जीवन भरता। वह हर उस इंसान को एक नई तस्वीर देता जो सोचता था कि उसका कैनवास खाली है। तुम सोच रहे हो यह सब इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कहता हूं क्योंकि यह मेरा काम है। मैं छोटे से छोटे को बड़ा करता हूं। मैं कमजोर को सामर्थी बनाता हूं। मैं गरीब को राजा बनाता हूं मेरे प्रेम के राज्य में। वह गरीब अब एक राजा था। नहीं, उसके सिर पर कोई ताज नहीं था, नहीं उसके पास सोने चांदी का खजाना था, पर उसके पास वह था जो किसी ताज से ज्यादा कीमती है। उसके पास मेरा प्रेम था, और उस प्रेम से वह दूसरों को राजा बना रहा था। वह अब हर उस इंसान को डोट छूता जो उसके रास्ते में आता। वह उनकी कहानियां सुनता, वह उनके आंसू पोंछता,
वह उनके सपनों को हवा देता, और हर बार जब वह किसी को छूता वह मुझे छूता। हर बार जब वह किसी को उठाता वह मेरी महिमा को बढ़ाता। तुम पूछते हो यह कहानी कहाँ खत्म होती है? मैं कहता हूँ यह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह गरीब अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह मेरे प्रेम का एक हिस्सा है। वह मेरे राज्य का एक दूत है। वह मेरी गवाही का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है, और वह उन्हें मेरे पास लाता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह खुद अपनी पहचान भूल जाए? वह गरीब अब वही है। वह अब वह नहीं जो पहले था। वह अब वह नहीं जो दुनिया ने उसे बनाया था। वह अब वह है जो मैंने उसे बनाया। वह अब मेरे प्रेम का एक गीत है। वह अब मेरे प्रेम का एक रंग है। वह अब मेरे प्रेम का एक सपना है। और तुम भी उस गीत का हिस्सा हो। तुम भी उस रंग का हिस्सा हो। तुम भी उस सपने का हिस्सा हो। बस एक बार अपने हृदय को खोलो। एक बार उस गरीब को देखो। एक बार उसे गले लगाओ, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तुम हो। वह तुम्हारा वह हिस्सा है जो कभी टूटा था, जो कभी हारा था, पर अब वह जीत रहा है। अब वह चमक रहा है। अब वह धनवान बन रहा है मेरे प्रेम में। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक लंबी रात की तरह लगता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि सुबह की कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर उस गरीब ने उस रात को जिया। वह हर अंधेरे पल से गुजरा। वह हर ठोकर से लड़ा। वह हर आंसू से जूझा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सुबह था। मैं उसका उजाला था। मैं उसका सहारा था। मैं उसका प्रेम था। अब वह गरीब उस रात से निकल चुका है। वह अब सुबह की किरणों में नहा रहा है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक सुबह बन गया है जो अभी भी अंधेरे में है। वह अब हर उस हृदय के लिए एक किरण बन गया है जो अभी भी ठंडा है। तुम भी उस सुबह का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन स्टीयरिंग कमेटी जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो, क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए? वह गरीब अब वही चमत्कार है।
वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार है जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है, और वह उन्हें मेरे पास लाता है। तुम भी उस चमत्कार का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, जो कभी हारा, जो कभी खो गया। पर यह भी हर उस इंसान की कहानी है जो फिर से उठा, जो फिर से जिया, जो फिर से चमका। वह गरीब अब तुम्हारे बीच है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे हृदय में है। वह तुम हो। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने टुकड़ों को इकट्ठा करो। अपने सपनों को फिर से देखो। अपने हृदय को फिर से खोलो। क्योंकि एक गरीब धनवान बन सकता है। क्योंकि तुम मेरे हो, और मेरे प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को इतना बदलते देखा कि वह दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए? वह गरीब अब वही चमत्कार है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरे प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। वह अब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह हर उस आत्मा के लिए एक पुकार है जो मान चुकी है कि वह कुछ नहीं है। वह अब हर उस जगह जाता है जहां दर्द है। वह हर उस हृदय में प्रवेश करता है जो टूटा है। वह हर उस आत्मा को छूता है जो खो गई है, और वह उन्हें मेरे पास लाता है। तुम भी उस चमत्कार का हिस्सा बन सकते हो। बस अपने हृदय को खोलो। बस उस गरीब को अपनाओ। बस मेरे प्रेम को अपने भीतर समाने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम भी धनवान बन जाते हो। तब तुम भी मेरे प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हो। तब तुम भी मेरी गवाही बन जाते हो। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ उस गरीब की नहीं है। यह तुम्हारी कहानी है।